किताब हमें यह बताती है कि हमें अपनी जिंदगी से कौन सी चिंताएं, अपेक्षाएं और पुरानी कहानियां छोड़ने की जरूरत है ताकि हम वर्तमान में शांति, स्पष्टता और मानसिक संतुलन पा सकें। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि शांति और स्पष्टता हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में क्या छोड़ना चाहिए और कैसे भावनात्मक संतुलन प्राप्त करें। इसमें सरल, दार्शनिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण मिलते हैं जो प्रेम, अकेलापन, गिल्ट, नियंत्रण और अपेक्षाओं से जुड़ी हमारी सीमाओं को चुनौती देते हैं। एपिसोड 1, डिटैचमेंट क्या है और क्यों जरूरी है। हम सब किसी न किसी चीज से बंधे रहते हैं, रिश्तों से, उम्मीदों से, अपने पुराने अनुभवों से। यह बंधन हमें कभी कभी खुशी देता है, लेकिन ज्यादातर दर्द का कारण बनता है। डिटैचमेंट का मतलब चीजों को छोड़ देना नहीं, बल्कि उनसे भावनात्मक रूप से आजाद होना है। इसका मतलब है कि हम अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि परिस्थितियां हमें हिला न सकें। डिटैचमेंट हमें ठंडा दिल वाला नहीं बनाता, बल्कि और भी संवेदनशील बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम चीजों को साफ नजर से देखते हैं। यह समझना कि हर चीज अस्थायी है, डिटैचमेंट की शुरुआत है। जब हम इस सच को स्वीकारते हैं तो डर कम होता है, हम हानि के डर से मुक्त होते हैं। डिटैचमेंट का मतलब रिश्तों को तोड़ना नहीं, बल्कि उनमें संतुलन बनाना है। यह हमें कैरिंग विदाउट क्लिंगिंग सिखाता है। डिटैचमेंट अपनाने से हम अपनी शांति खोए बिना किसी की मदद कर सकते हैं। हम अपने सुख दुख के मालिक खुद बनते हैं। यह हमें मानसिक गुलामी से आजाद करता है। डिटैचमेंट का अभ्यास धीरे धीरे होता है, यह रातों रात नहीं आता। हमें छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद करना होता है। इसके लिए ध्यान और आत्मचिंतन जरूरी है। यह हमें प्रतिक्रियाओं की बजाय उत्तरदायित्व से जीना सिखाता है। हम अंदर से स्थिर हो जाते हैं। बाहरी उथल पुथल हमें प्रभावित नहीं करती। डिटैचमेंट हमें ज्यादा रचनात्मक और उत्पादक बनाता है। यह हमें हर स्थिति में विकल्प चुनने की ताकत देता है। यह हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा कम हो जाता है। डिटैचमेंट का अभ्यास हमारी आत्मा को हल्का करता है। हम कम थकते हैं क्योंकि हम भावनाओं का बोझ नहीं ढोते। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान है। तनाव, चिंता, गुस्सा सब कम होने लगता है। यह हमें अपनी पहचान को बाहरी चीजों से अलग समझने में मदद करता है। हम समझते हैं कि हम अपने रिश्ते, पैसा, काम, स्थिति से ज्यादा हैं। डिटैचमेंट हमें खुद को खोजने का मौका देता है। यह हमें सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद देता है। इसमें साहस चाहिए क्योंकि छोड़ना मुश्किल होता है। हमें इस बात का डर होता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो कुछ खो देंगे, लेकिन सच यह है कि हम ज्यादा पाएंगे। शांति, स्पष्टता, संतुलन। डिटैचमेंट हमें ऊर्जा बचाने में मदद करता है। हम बेवजह की बहसों और उलझनों से दूर रहते हैं। यह हमें दूसरों को नियंत्रित करने की आदत से मुक्त करता है। हम जीने दो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने लगते हैं। यह हमें भावनात्मक परिपक्वता की ओर ले जाता है। डिटैचमेंट अपनाने वाला इंसान कम दुखी और ज्यादा संतुष्ट होता है। यह एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। इस कला में जितने माहिर होंगे उतना हल्का महसूस करेंगे। डिटैचमेंट अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह यात्रा हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाती है। एपिसोड 2, वर्तमान में जीने की ताकत। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता हमें थका देती है। वर्तमान क्षण ही एकमात्र सच्चाई है। डिटैचमेंट हमें वर्तमान में टिकना सिखाता है। जब हम अब पर ध्यान देते हैं तो शांति महसूस होती है। पुरानी यादें सिर्फ सीख के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं। भविष्य की योजना जरूरी है, लेकिन चिंता नहीं। वर्तमान को पकड़ना खुशी को पकड़ना है। यह हमारी सोच को स्पष्ट बनाता है। हम जल्दी निर्णय ले पाते हैं। वर्तमान में रहने से रिश्ते मजबूत होते हैं। हम बातचीत में सचमुच सुनते हैं। काम में फोकस और उत्पादकता बढ़ती है। मन का शोर कम होता है। हमें छोटी छोटी खुशियों का एहसास होता है। यह जीवन को सरल और हल्का बनाता है। ध्यान और मेडिटेशन इसमें मददगार है। सांस पर ध्यान देना हमें वर्तमान में खींच लाता है। हम कम प्रतिक्रियाशील और ज्यादा शांत हो जाते हैं। समय की कद्र बढ़ती है। हम चीजों को खोने के डर से मुक्त होते हैं। वर्तमान में जीना डर को हराना है। यह हमें धैर्यवान बनाता है। मन की उलझनें सुलझने लगती हैं। हम अनावश्यक उलझनों से बचते हैं। जीवन में संतुलन आता है। वर्तमान ही सच्ची शक्ति का स्रोत है। जो इसे पकड़ ले वह जीवन को जीत ले। यह अभ्यास रोज करना चाहिए। डिटैचमेंट का पहला कदम वर्तमान को अपनाना है। एपिसोड 3, उम्मीदों से मुक्ति। उम्मीदें
हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होती हैं। हम दूसरों से वही चाहते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन हर इंसान अलग है। उम्मीदें पूरी न होने पर निराशा आती है। डिटैचमेंट हमें यह छोड़ना सिखाता है। हम बिना उम्मीद के प्यार करना सीखते हैं। रिश्तों में हल्कापन आता है। हम दूसरों पर बोझ डालना बंद करते हैं। खुद से भी ज्यादा उम्मीदें रखना खतरनाक है। इससे आत्मसम्मान टूट सकता है। बिना उम्मीद के काम करने से मन शांत रहता है। हम परिणाम पर नहीं, कर्म पर ध्यान देते हैं। यह हमें कर्म योग की राह पर ले जाता है। जीवन में शिकायतें कम होती हैं। हम आभार की भावना में जीते हैं। जो मिलता है उसकी कद्र बढ़ती है। निराशा की जगह संतोष आता है। यह रिश्तों को टूटने से बचाता है। उम्मीदें छोड़ना मतलब हारना नहीं है, यह परिपक्वता का संकेत है। जब हम बिना उम्मीद के देते हैं तो खुशी बढ़ती है। हमारा अहंकार कम होता है। हम अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। उम्मीदें छोड़ना हमें वास्तविकता से जोड़ता है। हम अपने अंदर के स्रोत से खुशी पाते हैं। यह मन को हल्का बनाता है। रिश्तों में भरोसा और सम्मान बढ़ता है। हम खुद को और दूसरों को आजाद करते हैं। उम्मीदें छोड़कर ही डिटैचमेंट संभव है। यह सच्ची शांति का मार्ग है। एपिसोड 4, छोड़ने की कला। छोड़ना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कला है। हम चीजों को पकड़े रहते हैं, चाहे वे हमें चोट पहुंचाएं। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है। यह आत्म सुरक्षा और सम्मान का तरीका है। हर चीज का समय होता है। समय पूरा होने पर छोड़ना सही है। रिश्ते, काम, आदतें सब बदलते हैं। छोड़ना नए दरवाजे खोलता है। यह हमें आगे बढ़ने देता है। अतीत को पकड़ना हमें रोकता है। छोड़ने से मन हल्का होता है। हम नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह डर को खत्म करता है। साहस छोड़ने से आता है। यह आत्मसम्मान बढ़ाता है। हम अपनी सीमाएं पहचानते हैं। हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। हम नए अवसरों के लिए खुले होते हैं। जीवन में बदलाव स्वीकारना आसान होता है। छोड़ना हमें वर्तमान में लाता है। यह हमें लचीला बनाता है। डर की जगह विश्वास आता है। हम जानते हैं कि हर अंत एक शुरुआत है। छोड़ना हमें कड़वाहट से बचाता है। यह हमें आत्म प्रेम सिखाता है। छोड़ना एक भावनात्मक मुक्ति है। यह हमें सच्चा डिटैचमेंट देता है। जितना छोड़ेंगे उतना पाएंगे। छोड़ना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। एपिसोड 5, भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों हो सकती हैं। अनकंट्रोल्ड इमोशंस हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। डिटैचमेंट हमें भावनाओं को देखना सिखाता है, उनमें डूबना नहीं। हमें अपने मन को एक पर्यवेक्षक बनाना है। गुस्सा, जलन, डर सब सिर्फ क्षणिक भाव हैं। इन्हें गुजरने देना जरूरी है। भावनाओं को दबाना नहीं, समझना चाहिए। अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही हम पहचानते हैं कि यह सिर्फ एक इमोशन है, उसकी ताकत कम हो जाती है। ध्यान और सांस लेने की तकनीक मददगार है। भावनात्मक नियंत्रण हमें स्थिर बनाता है। इससे रिश्तों में अनावश्यक विवाद कम होते हैं। हम प्रतिक्रिया की जगह उत्तर देना सीखते हैं। यह हमारी आत्म छवि को मजबूत करता है। गुस्से में बोले शब्द वापस नहीं आते, इसलिए ठहरना और सोचना जरूरी है। हम इंपल्सिव एक्शन से बचते हैं। नियंत्रण का मतलब भावहीन होना नहीं है, बल्कि भावनाओं का सही इस्तेमाल करना है। खुशी में भी संतुलन जरूरी है। यह हमें स्थायी शांति देता है। हम दूसरों के वर्ड्स से कम प्रभावित होते हैं। आलोचना हमें तोड़ती नहीं, सिखाती है। तारीफ हमें अहंकारी नहीं बनाती। यह संतुलन का राज है। भावनाओं पर नियंत्रण जीवन की दिशा तय करता है। यह नेतृत्व और संबंधों दोनों में मदद करता है। इससे हम परिपक्व और विश्वसनीय बनते हैं। डिटैचमेंट भावनात्मक स्वतंत्रता की चाबी है। जिसे यह मिल जाए वह अजेय हो जाता है। एपिसोड 6, असफलता को अपनाना। असफलता हर इंसान की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हम इसे स्वीकारने से डरते हैं। डिटैचमेंट हमें असफलता को एक अनुभव मानना सिखाता है। यह हमारे मूल्य को कम नहीं करता। असफलता हमें सुधारने का मौका देती है। यह सीख का सबसे अच्छा शिक्षक है। डर हमें कोशिश से रोकता है। डिटैचमेंट इस डर को खत्म करता है। हम परिणाम पर नहीं, प्रयास पर ध्यान देते हैं। इससे असफलता भी हल्की लगती है। हर असफलता में सफलता के बीज होते हैं। हमें उन्हें खोजने की आदत डालनी चाहिए। असफलता हमें विनम्र बनाती है। यह हमारी सीमाएं दिखाती है। यह हमें मजबूत बनाती है। जब हम असफलता को अपना लेते हैं, डर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7, लोगों से डिटैचमेंट। इंसान सामाजिक प्राणी है, लेकिन अत्यधिक जुड़ाव हमें कमजोर कर सकता है।
डिटैचमेंट का मतलब लोगों को छोड़ना नहीं, बल्कि उन पर निर्भरता छोड़ना है। हम दूसरों से अपनी पहचान नहीं बनाते। रिश्ते तब स्वस्थ होते हैं जब उनमें आजादी हो। अत्यधिक उम्मीदें रिश्ते बिगाड़ देती हैं। डिटैचमेंट हमें स्वतंत्र और सम्मानजनक संबंध बनाने में मदद करता है। यह कंट्रोलिंग नेचर को खत्म करता है। हम दूसरों के डिसीजंस का सम्मान करते हैं। हर कोई अपनी यात्रा पर है, यह समझ आता है। हम दूसरों की गलती पर भी शांत रहते हैं। जरूरी है कि हम इमोशनल स्पेस दें। डिटैचमेंट रिश्तों में घुटन खत्म करता है। हम प्रेम को पकड़ने के बजाय बहने देते हैं। यह हमें चोट से बचाता है। दूरी कभी कभी नजदीकी बढ़ाती है। हम टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकल पाते हैं। यह आत्मसम्मान का संकेत है। हमें अप्रूवल की लत से छुटकारा मिलता है। हम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। हम अपने और दूसरों के बीच हेल्थी बाउंड्रीज रखते हैं। डिटैचमेंट हमें भावनात्मक ब्लैकमेल से बचाता है। हम ना कहना सीखते हैं। हम अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करते हैं। यह हमें भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी आती है। हम खुश रहने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। यह हमें आत्म खोज के करीब लाता है। डिटैचमेंट प्रेम को शुद्ध बनाता है। यह संबंधों में सच्ची स्वतंत्रता है। एपिसोड 8, भौतिक चीजों से डिटैचमेंट। भौतिक वस्तुएं जरूरी हैं, लेकिन उनकी लत खतरनाक है। हम अक्सर चीजों को अपनी पहचान बना लेते हैं। डिटैचमेंट हमें चीजों का उपयोग करना सिखाता है, उनका गुलाम बनना नहीं। धन, गाड़ी, घर, ये सब साधन हैं, उद्देश्य नहीं। वस्तुएं बदलती रहती हैं, याद रखें। अत्यधिक संग्रह चिंता बढ़ाता है। मिनिमलिज्म डिटैचमेंट का एक रूप है। जब हम कम चीजों से खुश रहना सीखते हैं, हम आजाद होते हैं। चीजें खोने का डर खत्म हो जाता है। हम अनावश्यक खर्च से बचते हैं। भौतिक लालसा तनाव लाती है। संतोष मानसिक शांति देता है। हम वस्तुओं की जगह अनुभवों को महत्व देते हैं। यादें वस्तुओं से ज्यादा टिकती हैं। हम जो चीजें रखते हैं उनसे जुड़ाव कम करते हैं। जरूरत और चाहत में फर्क पहचानते हैं। कर्ज और आर्थिक दबाव घटता है। हम चीजों के मालिक बनते हैं, सेवक नहीं। सादगी आत्मिक स्वतंत्रता देती है। डिटैचमेंट हमें भौतिक प्रतिस्पर्धा से बचाता है। हम तुलना छोड़ देते हैं। सादगी में असली सुंदरता है। ये समय और ऊर्जा बचाता है। वस्तुएं अस्थायी हैं, ये याद रखना जरूरी है। हमें जीवन की सच्ची प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। भौतिक चीजें हमें डिफाइन नहीं करती। हम खुद को भीतर से समृद्ध करते हैं। ये स्थायी खुशी की राह है। डिटैचमेंट हमें हल्का और स्वतंत्र बनाता है। सादगी में ही गहराई है। एपिसोड 9, आत्म खोज की यात्रा। डिटैचमेंट का असली उद्देश्य आत्म खोज है। जब हम बाहरी बंधनों से मुक्त होते हैं, अंदर की आवाज सुन पाते हैं। आत्म खोज हमें हमारी असली पहचान दिखाती है। ये पहचान वस्तुओं, रिश्तों, उपलब्धियों से अलग है। हम खुद को एक आत्मा के रूप में देखते हैं। हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। हम बाहरी वैलिडेशन छोड़ देते हैं। आत्म खोज हमें उद्देश्य देती है। जीवन का मतलब स्पष्ट हो जाता है। यह हमें आंतरिक शक्ति देता है। हम अपने मूल्य और सिद्धांत पहचानते हैं। आत्म खोज में एकांत का महत्व है। यह हमें चिंतन का समय देता है। हम अपनी भावनाओं और विचारों को समझते हैं। हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है। हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। आत्म खोज हमें संतुलित बनाती है। यह हमें दूसरों के लिए बेहतर बनाती है। हम भय और असुरक्षा से मुक्त होते हैं। आत्म खोज के बिना डिटैचमेंट अधूरा है। यह एक जीवन भर की प्रक्रिया है। इसमें धैर्य और ईमानदारी चाहिए। आत्म खोज में गलतियां भी होती हैं। उनसे सीखना जरूरी है। यह हमें आत्म प्रेम सिखाती है। हम खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हैं। यह हमें शांति और संतोष देता है। आत्म खोज हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करती है। यह जीवन को गहरा बनाती है। आत्म खोज डिटैचमेंट की आत्मा है। एपिसोड 10, डिटैचमेंट से पूर्ण स्वतंत्रता। डिटैचमेंट का अंतिम परिणाम है पूर्ण स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हम अपने मन, भावनाओं और परिस्थितियों के मालिक बनते हैं। कोई भी बाहरी चीज हमारी शांति नहीं छीन सकती। हम प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर कदम उठाते हैं। डर, लालच, जलन सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जीवन में हल्कापन और सहजता आ जाती है। हम जो हैं उसमें खुश रहते हैं। तुलना और प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिलती है। रिश्ते स्वस्थ और पारदर्शी बनते हैं। भौतिक चीजों से जुड़ाव कम हो जाता है। हम अपने समय और ऊर्जा के मालिक बनते हैं। यह हमें आत्मनियंत्रण की ताकत देता है। पूर्ण स्वतंत्रता हमें रचनात्मक बनाती है। हम जोखिम लेने में डरते नहीं।
असफलता और सफलता दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। हमारा आत्मसम्मान स्थायी हो जाता है। हम बिना वजह खुश रहना सीखते हैं। यह स्थिति दुर्लभ लेकिन संभव है। इसमें अभ्यास और धैर्य लगता है। हम अपने जीवन के कप्तान बनते हैं। कोई भी परिस्थिति हमें मजबूर नहीं कर सकती। हम सचमुच जीना शुरू करते हैं। स्वतंत्रता हमें अपने सपनों के पीछे भागने की ताकत देती है। हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। डिटैचमेंट हमें यह उपहार देता है। यह हमें हल्का, शांत और आनंदमय बनाता है। यह हमारी यात्रा का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। पूर्ण स्वतंत्रता आत्मज्ञान का परिणाम है। यही डिटैचमेंट का असली मकसद है। अब जब आपने डिटैचमेंट की कला सीखी है, इसका अंतिम मार्गदर्शन शुरू होता है। डिटैचमेंट का अर्थ केवल छोड़ना नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मुक्ति है। अब आप समझते हैं कि कैरिंग विदाउट क्लिंगिंग असली स्वतंत्रता है। आपने जाना शांति वह जगह है जहां आशाएं और चिंता मिलती हैं। अब आप जानते हैं कि परिस्थितियां आपको नहीं बांध सकती जब मन भीतर से मजबूत हो। चलो अब इस शांति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सबसे पहले खुद से पूछें, क्या मैं अब भी उन बंधनों को ढो रहा हूं जो मुझे थका रहे हैं? यदि हां, तो धीरे धीरे उन्हें छोड़ने का अभ्यास करें। एक एक बंधन, संबंधों, भावनाओं, मालमत्ता, हर चीज केवल एक साधन है, आपका मूल नहीं। रुकिए और सोचिए, क्या यह चीज मुझे मुक्त कर रही है या बांध रही है? डिटैचमेंट हमें हर परिस्थिति में स्पष्टता देता है। यह कपट नहीं, समझ है। इससे जीवन की हल्कापन और सौंदर्य बढ़ता है। आप अब देख सकते हैं, दर्द और खुशी दोनों क्षणिक हैं। दोनों को गहराई से महसूस करें, लेकिन अपनी शांति को न खोएं। यह समझना कि आप परिस्थितियों से दूसरी जगह पर खड़े हैं ही सच्ची ताकत है। इस यात्रा में धैर्य जरूरी है। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिना गिले शिकवे, बिना डर के जिएंगे। आप देखेंगे कि आपके आत्मा पर न तो किसी का भार है न अपेक्षाएं। इससे फिर कौन सी डर, कौन सी चिंता? बस एक शांत मन रहेगा और यही शांति आपको भीतर से बुलंद बनाती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि क्या खोया, बल्कि यह है कि आपने क्या पाया। आजादी। अब आपको बहने की राह दिखती है, न कि रुक कर लड़ने की। आप सहजता से चुन सकते हैं। रिश्ते, काम, भावनाएं सब संतुलित होकर। इस संतुलन में जीवन की गहराई है। यही डिटैचमेंट की आत्मा है। जितनी शिद्दत से आपने छोड़ना सीखा, उतनी ही गहराई से आपने जीना भी सीखा। सब कुछ अस्थायी है, लेकिन आपकी शांति स्थायी हो सकती है। अब आप जानते हैं कि आप परिवर्तन नहीं बल्कि परिवर्तन के बीच हैं। यह जगह भय मुक्त है। यहाँ बस मौन, यहाँ सिर्फ मौन है। और फिर मौन में ही एक नए जीवन की शुरुआत होती है। पुराने दर्द पीछे छूट जाते हैं, जैसे पतझड़ में पत्ते। जीवन अब बह रहा है, बिना किसी रॉकेट या खिंचाव के। अब आप गहराई में ले जा सकते हैं, रिश्तों में, खोज में, शांति में। लेकिन इस शांति को साझा करना भी एक कदम है, प्रेम का। जब आप बिना उम्मीद के प्यार करते हैं, वह सबसे खूबसूरत होता है। इसी में वह प्रेम की शुद्धता बसती है। अब आप न सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए भी शांति ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत खुद से होती है, आपसे, आपके भीतर से। यह मार्ग कभी खत्म नहीं होता, बस गहरा होता जाता है। हर दिन, हर पल आप वर्तमान में उतरते हैं। वहां आप पाते हैं शांति, स्पष्टता, साहस और स्वतंत्रता। यह एक एहसास है जो अनुभव में ही समझा जा सकता है। अब आप जानते हैं, डिटैचमेंट कभी खालीपन नहीं, वह भराव है। वह आत्मा की प्राचीन शक्ति है जो सुनाती है, तुम हो, तुम्हारा आत्मा है। यह अंत नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है, जहां से सच्चे आप का उदय होता है। अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करें जो हमेशा था, अब और मजबूत है। इस प्रकाश के साथ जो इसी में सब कुछ समाया है। और जब आप खामोशी में खड़े हों तो सुनाई देगा, डिटैचमेंट ही सच्ची विदेशी है। वह विदेशी नहीं, वह आपका मूल घर है। बस वहां लौट जाइए, अपने अंदर की अनंत शांति में। यही द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की कथा का सार है। मुक्त होना और अंततः पूरी तरह से स्वयं होना।